अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, चैप्टर नंबर 1 की। जी, चैप्टर नंबर 1 की जो लास्ट एक्सरसाइज है, इसका हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। पहले तो हम ये जो है हमारा टॉपिक, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है सिमल्टेनियस। जो साइमल्टेनियस होती हैं वो इक्वेशंस जिनको सॉल्व करने से एक ही सोल्यूशन मिलता है। अब यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस है। इक्वेशंस कैसी हैं? वो लीनियर है। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें जो वेरिएबल होगा ना आपके पास, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होगी। मीन्स जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ना, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पावर आ रही है वो क्वाड्रेटिक है। वो हमारी 2 है तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगी। ये लीनियर इक्वेशन हमारी नहीं रहेगी। जी, अब यहाँ पर हमारे पास जो है सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का। और उन लीनियर इक्वेशंस के जो सिस्टम को हमने सॉल्व करना है वो किस तरह से करना है? वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस क्या होता है? साइमल्टेनियस जो वर्ड है वो हमें ये बताता है कि ये जो दोनों है ना, इनका सोल्यूशन एक होगा। मीन्स हम दोनों को सॉल्व करने के बाद आपस में जो हमें आंसर मिलेगा ना, वो जो आंसर है वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने से मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे वो दोनों इक्वेशंस में आप उस आंसर को पुट करेंगे तो वो दोनों साइड्स को इक्वल करेगा। ये हम वेरीफाई करेंगे। जब हम सॉल्यूशंस फाइंड कर लेंगे उसके बाद हम इक्वेशंस को वेरीफाई करेंगे कि ये हमारे पास जो आंसर्स हैं वो एग्जैक्ट सही है या नहीं है। जी, जो सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इन जनरल फॉर्म इज गिवन एज। अब यहाँ पर जो सिस्टम है उसमें लीनियर इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स, एक वेरिएबल है एक्स, दूसरा वेरिएबल है वाई। ए बी जो है ये कांस्टेंट है, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं। सी डी ये भी कांस्टेंट्स हैं और एम और एन ये भी कांस्टेंट्स। अब यहाँ पर ए बी सी डी के लिए कांस्टेंट का वर्ड क्यों यूज किया गया है? जो कांस्टेंट होता है ना वो एक फिक्स्ड वैल्यू है। जैसे कि कांस्टेंट हमारा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, वो एक नंबर है। लेकिन एक्स और वाई जो है ना, ये जब सोल्यूशन आएगा तो ये डिफरेंट आएंगे हर बार। अब एक बार में कुछ आ गई ये वैल्यू एक्स वाई की, नेक्स्ट में कुछ और आ सकती है वैल्यू। तो ये एक्स वाई जो है ना, ये वेरिएबल है, ये वेरी करेंगे, इनमें चेंज आएगा। लेकिन जो ए बी सी डी एम एन है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स मीन ये कोई एक नंबर है, स्पेसिफिक 3 4 1.5 2.5, इस तरह से कोई एक नंबर है। दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये जो हमारा सिस्टम है ना, इसको हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम बोलते हैं। ये सिस्टम सिस्टम क्यों कहा गया है? क्योंकि दो है। अब जब दो या तीन इक्वेशंस होंगी तो वो सिस्टम हो जाएगा। जब एक सिंगल इक्वेशन है तो वो लीनियर इक्वेशन है। अब ये आपके पास क्या है? सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का। इक्वेशंस we discuss here the following methods of solution। अब हम solution के कुछ methods को discuss करेंगे। मेथड जो है वो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल। जी, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है सबसे पहले इसको करेंगे, फिर हम क्रैमर रूल करेंगे। पेपर में अगर तो आपको सिस्टम दे दिया गया है और कह दिया गया आपने इसको सॉल्व करना है, तो वो आप पे डिपेंड है कि आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन से करना है या आपने क्रैमर रूल से करना है, वो आप पे डिपेंड है। वहां पर आपने अपने जिसके एक्यूरेट आपको फॉर्मूला याद होगा उस टाइम में आपने कोशिश करनी है कि आप उसको सॉल्व करें, दूसरे को छोड़ दें। अगर आपको स्पेसिफाई कर दिया गया कि आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और सॉल्यूशन फाइंड करना है, वो करना है क्रैमर रूल से, तो आपने वहां पे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज नहीं करना है, आपने वहां पे क्रैमर ही करना है। जी, नेक्स्ट है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है ये बहुत ही इजी मेथड है, इनफैक्ट दोनों ही बहुत इजी मेथड है। टू कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमारे पास जो सिस्टम हम ले रहे हैं लीनियर इक्वेशंस का, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल है एम और सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल है एन। देन अब इसमें से जो सिस्टम है ना, इसमें से हम मैट्रिक्स बनाएंगे। देखिए, पहले हमने जो कॉन्स्टेंट्स है उनको लेना है और जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो, और जो राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं वो। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये पीछे इक्वेशन बन रही है। जैसे देखिए, हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल किस तरह से है कि हमारे जो है ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई, फर्स्ट आ गई। सेकंड सेकंड जो रो है, अब वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी सी एक्स प्लस डी वाई। तो ये हमारी जो ये बन रही है, हमारी कंस्ट्रक्ट हो रही है। अगर हम वापस जाते हैं, अब इस मैट्रिक्स को हमने ए का नेम दे दिया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन और करती हूँ। जी, अब ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसको हमने ए मैट्रिक्स कह दिया है, और ये जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा इसको हमने एक्स मैट्रिक्स कहा। और ये जो है ये हमारा बी मैट्रिक्स। ये हमारा ए, एक्स और ये बी।
वेयर ए एक्स एंड बी। अब ये हमारे पास आ गए हैं ए एक्स एंड बी। अब यहाँ पर देखिए ए जो है ए मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ इज इक्वल है बी, इसी तरह से आ रहा है। अब हमने फाइंड किसको करना है, हमने तो फाइंड करना है एक्स को। जब हमने एक्स को फाइंड करना है मतलब यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए, ए को जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये तो बटे में चला जाएगा। अब यहाँ पर मैट्रिक्स में बटा तो होता नहीं है, तो यहाँ पर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स आ जाएगा हमारे पास। हम इसको किस तरह से लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे जी ए इनवर्स। अब ए इनवर्स तो हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है, ए इनवर्स तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। ए इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या है जी, ए इनवर्स इज इक्वल है एडज्वाइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। पहले आपने सबसे पहले हमने, अब यहाँ तक हमारी ये कंस्ट्रक्शन हो गई है। अब हमने कंस्ट्रक्शन करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट अगर हमारा नॉन जीरो आ गया तब हमें काम करना पड़ेगा, अगर ए डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो हो गया तो आपने यही वो क्वेश्चन स्टॉप कर देना, आपने आगे नहीं जाना। अब देखें इसका जब हमारे पास ये क्योंकि जनरल है तो इसका ए जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो नॉन जीरो आ गया है, एडजॉइंट हमारे पास फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो गया। जी अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट हमने जी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब एडजॉइंट जो है उसमें क्या करते हैं, उसमें हमने ये दोनों टर्म को इंटरचेंज करना है और बाकी की वैल्यूज के साथ जो साइन आ रहा है उसको चेंज कर देना है। ये हमारा बी आ गया है और ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। इस तरह से हमारी देखें जो ऊपर वाली टर्म है वो एक्स है, नीचे वाली टर्म है जो वाई है। ये क्योंकि जनरल है तो इसको थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, मैं इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं, वो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। जी अब इसकी एग्जाम्पल करते हैं फिर हम ग्रामर रूल स्टार्ट करेंगे। तो एग्जांपल है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूजिंग द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब हमने ये जो फॉलोइंग सिस्टम है इसको सॉल्व करना है यूजिंग किसको यूज करते हुए, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज करते हुए। जी हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जब हम यूज करेंगे 4x माइनस टू वाई इज इक्वल है 8 और 3x प्लस वाई इज इक्वल है -4। अब यहाँ पे मैट्रिक्स को सेट करना है 4 -2 3 और 1। अब यहाँ पे जो -2 है आपने ये सोच के नहीं छोड़ देना कि ये सेंट्रल है, -2 हमने माइनस को साथ लेके जाना है। क्यों, इसकी एक रीजन है। इसकी रीजन ये देखें, जो हमारे पास जो जनरल फॉर्म थी ना, देखिए उसमें क्या है, उसमें प्लस का साइन है। जो जनरल में होगा हमने उसके अकॉर्डिंग उसको सेट करना है। अब हमें देखें जब यहाँ पे जनरल में प्लस है तो हमें यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा। हमें ये इक्वेशन जो है ये इस तरह से सेट करनी पड़ेगी कि इसके सेंटर में प्लस है। जब इसके सेंटर में प्लस आएगा मतलब माइनस किसके साथ चला गया, वो 2 के साथ चला गया, तो ये हमारा -2 आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स वो जिसमें सारे के सारे कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं, ये हमारे कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर है ना वो कोएफिशिएंट होता है। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एम ये हमारा गिवन है, ये क्या है, ये हमारा नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अब ये हमने इसके डिटर्मिनेंट लेके देखा है तो ये नॉन सिंगुलर है, अगर ये जो है ये जीरो आ जाएगा तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। अब हमने ये जी इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, वो हमारे पास क्या गया, वो 10 आ गया। अब इसका एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट को 1 और 4 को इंटरचेंज और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। नेक्स्ट हमारा जो बी है हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए यहाँ से ना ये जो है ना मेन चीज आपने यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे ना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपने करना यहाँ पे ये है, आपने इस स्टार्ट से इक्वेशन बनानी है ए एक्स इज इक्वल है बी सबसे पहले, फिर आपने x इज इक्वल है a इनवर्स इंटू बी। अब a इनवर्स की आपने वैल्यूज निकाल ली हैं, डिटर्मिनेंट निकाल लिया है, एडजॉइंट निकाल लिया है। अब हमने इस फॉर्मूले को देखते देखते x की जगह पे x वाला मैट्रिक्स और a की जगह पे देखिए a एडजॉइंट, ये आपने एडजॉइंट रख दिया ओवर a डिटर्मिनेंट। अगर आपने ऊपर में नहीं लिखना आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, उसके बाद आपने यहाँ पे b मैट्रिक्स। ठीक हो गया जी। अब आपने ट्राई ये करनी है कि ये जो डिटर्मिनेंट वाली टर्म है ना इसको जरा साइड पे कर लेना, इसको अभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करानी। और ए और बी, एडजॉइंट ऑफ ए और बी को आपस में करना है मल्टीप्लाई। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ जाएगा आपने उसको ट्राई करनी है कि 10 जो डिटर्मिनेंट है आप उससे डिवाइड करें। आप सारे काम एक साथ नहीं करेंगे, आपने जरा इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलो। जी अब ये स्टेप इस तरह से करने के बाद हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल है 0 और y इज इक्वल है -4। ये जो हमारे सॉल्यूशंस हैं ना साइमल्टेनियस सॉल्यूशंस हैं। साइमल्टेनियस का मुराद है यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन में पुट करने से ये दोनों को बैलेंस करे, ये हम करके देखते हैं। जी
जी, अब हम इस इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं। हमारी जो इक्वेशन है वो है आपके पास ये, और x और y की हमें जो वैल्यूज मिली हैं, x हमारे पास है जी 0 और y इज इक्वल है माइनस। हम फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास देखिए 8 आएगा, दोनों साइड्स बैलेंस होंगे। x की जगह पे हमने x की वैल्यू रखी, x इज इक्वल है 0, -2 -4 इज इक्वल है 8। हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई है। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए 3x इज इक्वल है 0 प्लस y जो है, देखिए y की जगह पे हमने क्या लगाना है, y की जो वैल्यू है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है हमारे पास -4, ये प्लस -4 जी, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा -4। तो ये दोनों इक्वेशन जो सेटिस्फाई है, मीन्स आपने जो आपका आंसर आएगा आपने उसको वेरीफाई करना है कि वो जो है उसको जब हम पुट करते हैं तो क्या हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है वो एक आंसर आ रहा है जी। वो अगर तो वो आंसर आया है तो आपका जो सोल्यूशन आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है। और देखिए अब यहाँ पर ये जो आंसर्स हैं ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हालांकि x और y की वैल्यू एक ही है, लेकिन जब हम दोनों में पुट कर रहे हैं तो हमें वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते मिल रहे हैं। ये क्यों है, क्यों, क्योंकि ये साइमल्टेनियस है। यहाँ पर ये जो सोल्यूशन है ये दोनों के लिए बना हुआ है। चलिए जी, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो क्रैमर रूल की है, तो उससे पहले हम क्रैमर रूल को कर लेते हैं। जी, क्रैमर रूल है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हमारे पास जो यहाँ पर कंसीडर कर लिया है हमने लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम। अब इस सिस्टम को डील कैसे करना है, अब इस सिस्टम को देखिए, इसमें काम वही है जो हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में किया है। बस यहाँ पर ये कि हमने ये जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में थोड़ा लंबा सारा काम किया है, ये नहीं करना है, इसमें हमने शॉर्टकट का लेना है। इसमें हमने x को लेना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और y को लेना है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ये अब एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से ये चीज क्लियर हो जाएगी किस तरह से करना है। थ्योरी क्योंकि मैं वो समझाने लगूंगी वो थोड़ी सी आपकी जरा थिंकिंग से बियॉन्ड चीज है अभी, तो अभी आप एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे तो एग्जाम्पल आप क्लियर समझ जाएंगे। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रैमर रॉ। हमने ये जो लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है इसको क्रैमर रॉ के जरिए सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास सिस्टम है। अब इसमें से हमने मैट्रिक्स बनाया है, ए इज इक्वल है 3 -2 और 3 और ए एक्स मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें फर्स्ट टर्म पे हमारी बी की वैल्यूज होगी और सेकंड जो होगी वो ये वैल्यूज होगी, तो ये ए एक्स है। अब ए वाई जो है जिसमें हमारी फर्स्ट की यही वैल्यूज आ रही हैं ये वाली, और सेकंड की जगह पे हमारी ये बी की वैल्यूज जी, ए एक्स और ए वाई। अब हमने सभी का डिटर्मिनेंट लेना है। सबसे पहले हमने ए का डिटर्मिनेंट लिया, वो हमारे पास आ गया है 5, मींस ए हमारा नॉन सिंगुलर है। नेक्स्ट हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे जी ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिया है और x इज इक्वल है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो ये 7/5 आंसर आ गया। y इज इक्वल है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब यहाँ पर जो क्रैमर रूल है ना, इसमें आपको अडजॉइंट फाइंड नहीं करना पड़ता, आपने सभी में डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, अडजॉइंट का यूज नहीं है। अब इसमें वो लेंथी वाला काम भी नहीं है कि मल्टीप्लीकेशन दो मैट्रिक्स की होंगी, ये थोड़ा सा टाइम का यहाँ पे मतलब टाइम कम लगेगा इसमें आपको करते हुए। बाकी जो मेथड आपको इजी लगे वो करना है आपने, और जो आपको कंपल्सरी बता दिया गया है वो करना। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो उन्होंने आपको दोनों मेथड से करके दिए हुए हैं। मींस आपको जो क्वेश्चन मिले हैं पहले वो आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करने हैं और उसके बाद आपने वो क्रैमर रूल से भी करना है जी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको हम करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो ये हमारा मैट्रिक्स इजीली हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया यहाँ से ए एक्स और बी। अब नेक्स्ट जो है हमने ए का इनवर्स लेना है, तो ए का इनवर्स लेने के लिए सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, वो नॉन जीरो आगे, मींस इसका जो ए डिटर्मिनेंट है सोल्यूशन इज पॉसिबल, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल हो जाएगा। उसके बाद हमने इसका एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट लेने के बाद अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इनको करना है जी मल्टीप्लाई। नेक्स्ट सेकंड जी पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स एंड बी इन द इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 वो ए एक्स एक्स इक्वल है ए इनवर्स इनटू बी को इक्वेशन नंबर 1 के लिए। अब इक्वेशन नंबर 1 में हमने वैल्यूज पुट की, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको हमने 1/10 से मल्टीप्लाई कर देना है या 10 से डिवाइड कर लेना है। तो ये आपके पास जी सोल्यूशन आ गया एक्स और 1।
एस एस मीन सोल्यूशन, सिस्टम का जो सोल्यूशन या सोल्यूशन सिस्टम या सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये आपके पास आ गया 2 व 0। 2 व 0 मीन्स आपके जो पहले x है वो 2 है और जो y है वो दूसरी टर्म होती है। हमेशा हमेशा जब भी कोऑर्डिनेट्स में लिखा जाता है तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में x, y होता है। फर्स्ट टर्म जो होती है वो ऑलवेज x होती है, सेकंड टर्म जो होती है वो ऑलवेज की y होती है। नेक्स्ट है इसके 2 जो है उसमें भी हमें मैट्रिक्स दे दी गई है फॉर्म। इस मैट्रिक्स फॉर्म को हमने इसको सिंपल फॉर्म दी गई है, हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज किया है। मैट्रिक्स फॉर्म से हमने a, x और b को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। हमने बता दिया ये a है, x है और b है। उसके बाद हमारी जो हमारी इक्वेशन है ax इज इक्वल है b और x इज इक्वल है a इनवर्स इनटू b। तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल है दिस। तो ए डिटर्मिनेंट जो आ रहा है वो आपके पास नॉन जीरो आ रहा है। नेक्स्ट हम एडजॉइंट फाइंड करना है, तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें अब नेक्स्ट जो एडजॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया, ए इनवर्स हमारे पास आ गया है। ए इनवर्स से आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको बी के साथ जी, और हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ये हमारा गया जी सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस या सॉल्यूशन सेट्स आ जी। नेक्स्ट इक्वेशन दे दी गई है, अब वो आपने इजीली इसमें भी मैट्रिक्स वैसे ही फॉर्म बन जाएगी और मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के लिए बाद हम ए डिटर्मिनेंट लेंगे, एडजॉइंट लेंगे और अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट एडजॉइंट के बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे और आपकी एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएगी। ये आप सभी प्रैक्टिस करिएगा, ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वो फिर एग्जैक्ट क्वेश्चन दोबारा से करवा दूंगी आपको जी। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, अब इसमें हमारी जो टर्म्स हैं जी, मैट्रिक्स फॉर्म हमने इजीली कंस्ट्रक्ट किया उसी से, और उसी से हमने ए का डिटर्मिनेंट लेना है। ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया है, उसके बाद इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल होगा। फिर हमने एडजॉइंट किया, एडजॉइंट में हमने वैसे ही करना है, हमने ये इन दोनों ए और डी जो टर्म्स हैं इनकी वैल्यूज को इंटरचेंज करना है। इनकी वैल्यूज को इंटरचेंज करने के बाद जो बाकी टर्म्स दोनों बचती हैं ऑपोजिट साइंस, इनके हमने ऑपोजिट साइंस लेने हैं, इनके साइन चेंज कर देने हैं। तो ये हमारा एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट को हमने बी से मल्टीप्लाई किया और साथ में डिटर्मिनेंट टर्म, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया, सोल्यूशन सेट बन गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका 5 पार्ट भी है। 5 पार्ट को भी सॉल्व किया हुआ है मैट्रिक्स फॉर्म में, हमने इसको कन्वर्ट किया है। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एक का डिटर्मिनेंट लिया है हमने, डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास 0 आ गया, तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब मैं ये भी क्वेश्चन स्टॉप कर दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास 6 है इसी का, और 6 में भी हमारे पास टर्म्स दे दी गई हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने ए बी और एक्स की वैल्यूज को लेबल किया कि ये ए बी और एक्स की वैल्यूज हैं। उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट लिया, वो नॉन जीरो आ रहा है, तो यहाँ पर सोल्यूशन पॉसिबल है। अब हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट को फाइंड आउट करने के बाद हमने ए इनवर्स की जगह पे इनवर्स की वैल्यू को इम्प्लीमेंट किया और बी की जगह पे हमने बी की वैल्यू को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट जो है अभी इसके क्वेश्चन नंबर 7 भी है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम उसी तरह से ही सॉल्व करेंगे, सेम वही मेथड है यूज होगा यहाँ पर भी। और क्वेश्चन नंबर 7 जिससे सेम सेम उसी तरह से जिस तरह से पहले कर रहे हैं कि हमने ए का डिटर्मिनेंट लिया है, जीरो नॉन जीरो आ गया तो सोल्यूशन पॉसिबल है। और ज्वाइंट फाइंड आउट करेंगे और इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो है इसका सोल्यूशन आ जाएगा जी। जो हमारे पास इसका पार्ट नंबर 8 है वो भी सेम उसी तरह से जिस तरह से हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस चल रहे हैं जी। इन मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो फॉर्म हम मैट्रिक्स फॉर्म में ले आएंगे, उसके बाद ए एक्स और बी, और नेक्स्ट जो है इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। इसके बाद इसका हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट फाइंड आउट करने के बाद जिस तरह से बाकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसी तरह से हम बाकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है यही सारे क्वेश्चन जो हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किए, यही सारे क्वेश्चन हमने क्रैमर रूल से करने हैं
जी, क्रैमर रूल से फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशंस दी गई हैं, इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद अब हमें पहला स्टेप क्या करना है, अब हमने ए को डिटर्मिनेंट लेना है। ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया, मीन्स अब हमने क्या करना है, अब हमने ए एक्स बनाना है। ए एक्स किस तरह से बनेगा, ए मैट्रिक्स के अंदर जो आपकी बी की वैल्यूज है आपने वो फर्स्ट रो में पुट कर देनी है, और आपकी देखिए फर्स्ट रो में आपने वो वैल्यूज पुट कर देनी है, सेकंड में जो वैल्यूज आ रही है वो एज इट इज रहेंगी। तो ये आपके पास ए एक्स आ गया, ए एक्स का आपने डिटर्मिनेंट ले लिया, ए एक्स की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हमने ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू, ये आपके क्रैमर रूल से जो आंसर है वो जल्दी आएगा मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड के इसमें। इसी तरह से डिटर्मिनेंट नंबर 2 है, उसमें हमने जो y हमारा सेकंड कॉलम है उसकी जगह हमने b की वैल्यू को पुट किया है, और हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट ले लिया, और इसी तरह से हमने ए वाई ओवर ए, तो ये हमारा जीरो सोल्यूशन आ गया। जी, नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 2, उसकी तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 2 में है हमारे पास इक्वेशंस दी गई है, हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज किया। मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने के बाद सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया जो कि नॉन जीरो है, तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। अब इसमें से हमने ए एक्स फाइंड आउट करना है, तो ए एक्स बनाने के लिए हमने फर्स्ट जो ए है हमारे पास उसके फर्स्ट कॉलम की जगह पे हमने बी की वैल्यूज को रखना है, सेकेंड एज इट इज, और हमने उसका डिटर्मिनेंट ले लेना, और ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो आ गया वो 14 आ गया। तो 14 ओवर ए डिटर्मिनेंट ये इज इक्वल है 7/2, ये हमारा सोल्यूशन आ गया एक्स का। इसी तरह से अब हमने हमारे पास जो ए कॉल दिया गया मैट्रिक्स, उसमें सेकंड जो है हमारा कॉलम उसकी जगह पे हमने बी की वैल्यू को प्लेस करना है, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, और इसका डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमारे पास ये ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया है, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वाई, ये हमारे पास उसका सोल्यूशन आ गया। जी, अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं, पार्ट नंबर 3। जी, पार्ट नंबर 3 में भी हमारी लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है, दो सिस्टम गिवन है, दो है, तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाएंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में ले जाने के बाद हमने ए का डिटर्मिनेंट लिया, सिंपली ए का डिटर्मिनेंट से जो आंसर आ रहा है वो नॉन जीरो आ रहा है। अब हमने ए जो हमारे पास ए एक्स हम फाइंड आउट करेंगे। एक को फाइंड आउट करने के लिए हमने जो ए के फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह पे हमने बी की वैल्यू को प्लेस किया, और हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, जैसे हम प्रीवियस स्टेप्स में करते आए हैं। इसी तरह से अब हमारे पास ए एक्स आ जाएगा ओवर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एक्स, ये हमें एक्स की वैल्यू मिल गई है। इसी तरह से हमने ए वाई को सॉल्व किया। जी, अब ये जो है बाकी क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व करने हैं, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसके बाद जो एक्सरसाइज के रह गए हैं लास्ट क्वेश्चंस उनको डिस्कस करेंगे, और यहाँ से हम देख लेते हैं एक्सरसाइज को। जी, अब हम एक्सरसाइज के जो है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से एक मस्ट आता है पेपर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे और इससे रेलिवेंट जो एग्जांपल्स है उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।